गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ, मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतर की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। मीठे पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लहले पालक महमे धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब अपन इसका अर्थ जान लेते हैं। रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रिलमिल का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आपस में घुल मिल जाना होता है ना, वो रिलमिल है, ठीक है, घुल मिल कर। और सखियाँ मटर, तो विशिष्ट प्रकार की एक मटर होती है, वो है ना मटर के दाने। तो यहाँ पर कवि जो क्या है वो कह रहे हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल, यानी रंग रंग के फूल जो हैं वो रंग बिरंगे जो फूल खिले हुए हैं और उन्हीं में रिलमिल यानी उन्हीं में घुल मिलकर हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। एक सखियाँ मटर मतलब एक प्रकार की विशिष्ट प्रकार की मटर जिस पर बैंगनी फूल आते हैं, ठीक है, वो जो है खड़ी होकर ऐसे लग रही है मानो कि सखियाँ आपस में एक दूसरे को देखकर हंस रही हैं, खुश हो रही हैं, ठीक है। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। मखमली पेटियों से मतलब है जैसे मखमली जो पेटियाँ होती हैं ना, यानी कि आभूषण रखने का जो डब्बे होते हैं, आपने देखा होगा रेड कलर के होते हैं वो मखमली, है ना। तो ऐसे ही मखमल जैसे सुंदर डब्बे है ना, उनमें क्या रहे जो रंग बिरंगी जो बीज हैं वो इस तरह से अंदर रखे हुए हैं, जिनमें मखमली पेटियों सी लटकी में यानी मखमली पेटियाँ यानी कीमती आभूषण आदि रखे जाते हैं। ऐसे सेम की फलियों के जो गुच्छे हैं मखमल के समान कोमल हैं और उन गुच्छों के अंदर बीजों की रंग बिरंगी लड़ियाँ छिपी रहती हैं। इसी विशेषता से छिमिया की तुलना किससे की गई है, मखमली पेटियों से की गई है। तो इसलिए उनमें ऐसा लग रहा है कि सेम की जो फलियाँ हैं या गुच्छे हैं वो मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई हैं और उनके अंदर रंग बिरंगे बीज छिपे हुए हैं, ठीक है, यानी बीजों की लड़ियाँ चमक रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, खेतों में रंग बिरंगे फूलों के समान रंग रंग की यानी प्रत्येक कलर की, जैसे पीली है, रेड है, ऑरेंज है, बैंगनी है, इस तरह के रंग रंग की तितली जो है वो फैली हुई है। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और वो रंग बिरंगे फूलों पर ऐसी महसूस हो रही हैं कि मानो कि वो भी एक प्रकार से वो फूल हों, यानी रंग बिरंगे फूलों के समान ही रंगीन जो तितलियां हैं उन पर मंडरा रही हैं। उन्हें देखकर कैसा लग रहा है, मानो तितलियां नहीं बल्कि फूल ही एक वृंत से दूसरे वृंत पर उड़ उड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। फूले फिरते हैं फूल से, ऐसा लग रहा है कि फूल ही एक दूसरे के ऊपर उड़ उड़ कर गिर रहे हैं, यानी एक गुच्छों पर वृंतों पर जा रहे हैं। यानी पौधों के डंठल जो हैं, वृंत का मतलब यहाँ पर क्या है, पौधों के डंठल, यानी इस तरह से महसूस हो रहे हैं कि वो आपस में टकरा रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र की तरु डाली। अब कवि कह रहा है यहाँ कि रजत, रजत माने चांदी और स्वर्ण माने सोना, रजत माने चांदी और स्वर्ण माने सोना। मंजरियों से यानी आम की जो बोर होती है ना, आम का जो फूल होता है उसको मंजरियाँ बोला गया है। लद गई यानी लद गई का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भर गई है। आम्र की तरु, तरु माने पेड़ की, पेड़ आम के पेड़ की जो डाली है वो बोर से लद गई है। कैसे बोर से, चांदी के और सोने जैसी, यानी सफ़ेद और पीले फूलों से। झर रहे ढाक पीपल के दल, इस समय क्या हो रहा है, पतझड़ के आने के कारण जो पीपल और ढाक है यानी पलास है, पलास के पेड़ होते हैं ना, उनके पत्तों का झड़ना शुरू हो गया है। झरना मतलब झड़ गए। हो उठी कोकला मतवाली, और ऐसे में बसंत ऋतु के आने पर क्या हुआ है, कोकला जो है वो मतवाली हो गई है। महके कटहल मुकुलित जामुन, इस समय जो जंगलों में कटहल जो है महके कटहल यानी कटहल जो है वो महकना, यानी कटहल महकने का मतलब है कि कटहल जो है वो कटहल की महक जो है वो चारों तरफ फैलने लगी है। मुकुलित जामुन, मुकुलित जामुन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अधकली कलियाँ, मुकुलित का मतलब होता है
अधकली कलियाँ, ठीक है। मुकुलित का मतलब यहाँ पर ये है। तो मुकुलित का मतलब है अधकली कलियाँ जो जामुन के जो फूल होते हैं वो आते हैं तो उनको बोला गया है। तो जामुन की डालियों पर अधखली कलियाँ आ गई हैं, ठीक है। आधी खिली हुई कलियाँ आ गई हैं। जंगल में झरवेरी झूली, और जंगलों में झरवेरी की डालियाँ झूमने लग गई हैं। झरवेरी मतलब जो छोटे छोटे बेर होते हैं ना, उनको झरवेरी के वो बोलते हैं। फूले आड़ू, ऐसे समय में क्या हो गया है, आड़ू, नींबू और दाड़िम माने अनार, ठीक है। आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन और मूली आदि की सब्जियों के पौधों पर फूलों की बहार आ गई है। अर्थात सारा ही ग्राम का जो परिवेश है वो मनमोहक बन गया है। पीले मीठे अमरूदों में, अब कवि क्या कह रहा है कि अमरूद पहले पीले हुए, फिर क्या हुआ, पूरी तरह पक जाने पर उनमें अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी और लाल लाल धारियाँ पड़ गई हैं। पक गए सुनहले मधुर बेल, अर्थात वे पककर स्वादिष्ट हो गई हैं। और उनके जो मधुर बेर मतलब यहाँ पर के बेरों को कहा गया कि बेर जो है वो बेर भी पककर सुनहरे, पक गए सुनहले यानी पीले हो गए हैं, बेर भी पक चुके हैं। अमली से तरु की डाल जड़ी, अमली मतलब आंवलों से तरु माने पेड़ की जो डाल है वो जड़ गई, क्योंकि पेड़ पर इस तरह बहुत सारे जो है वो आंवले जो हैं वो लटके रहते हैं। तो इस तरह से पेड़ों पर आंवलों की जो है डालियों पर छोटी छोटी अमली के गुच्छे आ गए हैं, यानी सुंदर लग रहे हैं। लहलह पालक, ऐसे में पालक लहला रहा है। और महमे धनिया, महमे मतलब महक रहा है, महकना यानी खुशबू आना, धनिया की महक चारों तरफ फैल रही है। लौकी और सेम फली फैली, अब लौकी और सेम की बेलें भी चारों ओर फैलकर खूब फलने फूलने लग गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, लाल लाल टमाटर जो है मखमल के जैसे लाल लाल कोमल और मुलायम हो गए हैं। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और पौधों पर गुच्छों के रूप में लगी जो हरी मिर्चें, उनको ऐसा लग रहा है देखकर कि वो थैलियों से भरी पड़ी, यानी बहुत ज़्यादा मिर्चें आई पड़ी हैं। तो इस तरह से ये यहाँ तक आपका वो हुआ। कल मैं आपको बालू के स्यापों वाला और ये पढ़ाऊँगी। थैंक यू।